इर्द गिर्द रहे और हाल के दिनों में आपने उस पार्टी को छोड़कर जो है वो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति का बैनर थामा है। क्या कुछ लग रहा है इस पार्टी विशेष के ऊपर आपको? देखिए, झारखंड बने हुए 23 वर्ष हो गए और 23 वर्षों में जिस समय झारखंड बना था उस समय यहाँ के युवाओं को लगा था कि झारखंड का निर्माण हुआ तो यहाँ पे हम लोग को रोजगार मिलेगा। और उस समय जो नौजवान थे 20 साल 22 साल, कोई सिपाही के लिए इंतजार था कि नौकरी मिलेगा, कोई पारा टीचर के लिए इंतजार में था, कोई शिक्षक कोई कर्मचारी के लिए इंतजार में था। 23 साल 24 साल 25 साल 23 साल बीतने के बाद उस व्यक्ति का आज उम्र हो गया 46 साल 44 साल 45 साल, जो बेरोजगार भटक रहा है, कभी तेलंगाना से मार खा रहा है, कभी आंध्रा में भटक रहा है, कभी महाराष्ट्र में भटक रहा है, कभी दिल्ली में भटक रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार ने अभी तक ना स्थानीय नीति बना पाई, ना नियोजन नीति बना पाई। झारखंड में अधिकतर समय तक भाजपा राज किया, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों को लगता था कि कांग्रेस की सरकार बनी, जेएमएम की सरकार बनी तो यहाँ पर नियोजन नीति 32 लागू होगा और यहाँ की युवा जो दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो ये भी नहीं मिला। तो माटी की लड़ाई के लिए पार्टी को हमने कुर्बान किया और जयराम महतो को विचारों को लेकर के जेबी केसेस के विचारों को लेकर के मैं जेबी केसेस ज्वाइन किया और काम कर रहा हूँ। चलिए, पार्टी हो सकता है आपको अगले विधानसभा चुनाव में बरकट्ठा में मौका दे एज उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या लगता है कि बरकट्टा क्षेत्र में अब तक जो विकास होना चाहिए उसको लेकर आपकी क्या सोच है? अभी वर्तमान जो विधायक हैं वो सही कर रहे हैं, लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जेबी केसेस का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक जिनको भी चुनाव लड़ाएगी जी वो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है आप वहाँ उम्मीदवार बने। नहीं, ठीक है, लेकिन जिनको भी जयराम महतो जिन पे विश्वास करेंगे, केंद्रीय टीम जिन पे विश्वास करेंगे, जिनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा हम लोग उसको विश्वास करके चुनाव जिता करके, क्योंकि झारखंडियों का सोच है कि जयराम महतो मुख्यमंत्री बने और जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड में 81 विधानसभा है, उसमें 41 विधानसभा हमको बहुमत चाहिए। तो बरकट्ठा में जिनको भी उम्मीदवारी मिलेगा हम लोग सबसे पहले जिताने का काम करेंगे। जहां तक रहा स्थानीय विधायक की बात, देखिए मैं पहले कहा कि यहाँ पर बरकट्ठा विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि बांझीडी पावर प्लांट यहाँ बगल में है, जहाँ पे 32 गांव की जमीन गई और 32 गांव में जमीन जाने के बाद यहाँ पे जो लैंड लूजर हैं मेंटेनेंस कंपनी में आज भी वो दर बदर भटक रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बंगाल के, यूपी के, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। एस पॉइंट जो एस ढोया जा रहा है उसमें पंजाब की गाड़ियां आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी 16-16 चक्का की 400-400 हाईवा आ रही है और यहाँ पे ढो रही है। क्या झारखंड में हाईवा नहीं है? झारखंड में मशीनें नहीं काम करने के लिए? दूसरी बात, जब प्लांट डीवीसी बना है तो विस्थापन नीति के तहत में कानून है कि उसको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का देखभाल करना। और यहाँ पे बात चल रही थी केंद्रीय विद्यालय खुलने का, लेकिन किसका विद्यालय खुल गया? मनीष जायसवाल हजारीबाग का विद्यालय खुल गया, जिसका एडमिशन चार्ज 20,000 है और प्रति माह बच्चों का फीस 5,000 है। अब बताइए, जिसका जमीन गया, धुआं हम खा रहे हैं, गर्दा हम खा रहे हैं, पॉल्यूशन में हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाला नस्ल बीमारियों से बर्बाद होगा और विद्यालय किसकी खुलती है? कहाँ है हमारे विधायक और सांसद भाई? कहाँ है? शिक्षा की देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री, और विद्यालय खुल जाता है उनकी पार्टी के विधायक का नेता मनीष जायसवाल का। आप देखेंगे बगल में ही बगल में खदान भी बड़ा चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? बगल में खदान चल रहा है तो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं। यदि झारखंडी के माटी में, झारखंडी के जमीन पे झारखंडी का खदान चले तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें भोजपुर आरा का सुन रहे हैं कोई विधायक का बेटा का भी खदान में उसमें पार्टनरशिप है भाई। क्या झारखंड के लोगों के पास में यहाँ पे चाहे किसी वर्ग के लोग हों, बैकवर्ड हो, SC ST हो, ट्राइबल हो, सामान्य हो, क्या पेट्रोल पंप में वो पार्टनर नहीं हो सकता है? क्या वो खदान में यहाँ का झारखंडी पार्टनर नहीं हो सकता है? क्या जरूरत है भाई दूसरे पार्टी के विधायक, दूसरे राज्य के लोग और हमारे राज्य के लोगों के साथ में मिलकर पार्टनरी करके जो लूट मचा रखा है, ये बरकट्ठा की जनता देख रही है। अगर मौका मिलता है आपको, अगर विश्वास के जरिए आपको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है, लगता है कि आप ये सीट निकाल लेंगे? क्या लग रहा है दम कम? समय भी अब बहुत कम है। देखिए, मैं पहले बोला कि जेबी केसेस, जयराम महतो जिनको भी बरकट्टा विधानसभा, वही जैसे भाजपा जो है नरेंद्र मोदी का मुखौटा बना के जो है वो फिर से ये बेहतरनी पार करना चाहती है। आप भी जयराम महतो के ही मुखौटे पर सोच रहे हैं कि पार लग जाएंगे, ऐसा सोच? देखिए, किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का एक चेहरा होता है, नेतृत्व होता है, उनका विचारधारा होता है। जयराम महतो हमारे चेहरा है सीएम के, लेकिन हमारे विचारधारा है और विचारधारा हमारा है जिसके हाथ में खतियान है झारखंडी पहचान है। झारखंड में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, झारखंड में खतरे में है बिहारी, झारखंड खतरे है तो 1932 की खतियान खतरे में है। अब एक बात बताइए,
झारखंड अलग हुआ, बिहार को हम लोग बड़ा भाई मानते हैं, जी। छोट भाई हमारा अलग कर दिए। वही अंग्रेज का बनाया हुआ खतियान 32 बिहार में लागू है। लेकिन तो बड़ा भाई का झारखंड तो बराबर भैया विरोध कर रहे भैया हैं कि हम झारखंड में खाते यदि नहीं 32 लागू होने की बात होता है तो हमारे बड़े भाइयों लोग को पेट में दर्द काहे होता है भाई? दर्द इसलिए होता है कि वो भी जब आए थे यहाँ तो उस समय नहीं सोचे तो थे कि कौन भाई आपको भाई में भगा रहा है? टकराव आइए हो ना, आइए 56 बीघा पुदीना आपका बिहार में, तो 1 कट्ठा झारखंड में 2 कट्ठा में लेके क्या कर रहे हैं? आइए कमाइए, खाइए, जिए, भारत है, लेकिन डेमोक्रेसी है, रही है। स्थानीयता नहीं देंगे आपको यहाँ। फिर वही बात, तो मतलब वोटर कार्ड आप भागलपुर का भी रखिएगा, बिहार का भी रखिएगा, और झारखंड कोडरमा का भी रखिएगा। नहीं, वहां भी बेटा को विधायक बनाइएगा, सरपंच बनाइएगा, मुखिया बनाइएगा। झारखंड में भी विधायक और मुखिया बनाइएगा, वहां आपका बहु माने रोजगार ना करेगा। चल वो क्या 60-40 ना चलता। और यदि बिहार में 1932 लागू है तो झारखंड में क्यों लागू होगा? तो ये चलिए, कब लागू होगा? ये जी। बिहार वालों की गलती मैं नहीं दे रहा हूँ। चलिए आपको माने अग्रिम शुभकामना है, ठीक ना? जी बहुत